If I talk about 7th of May IELTS exam, paper was totally in accordance with what I predicted in my videos. And listening की अगर बात करूँ तो in Canada pen and paper based IELTS exam जिन्होंने भी दिया, listening में मैप आया था, that was थोड़ा सा complicated, section 3 and 4 complicated था, fluent था, speed थोड़ी सी fast थी. And general training की जो reading आई थी in Canada, it was totally Cambridge based. लेकिन सेक्शन 3 was very tricky and time consuming with only 3 sentence completions and 10 matching the information types of questions. अगर मैं academic reading की बात करूँ in India, it was very easy to moderate. सेक्शन 1 में आपको देखने को मिले थे sentence completions के साथ true false. सेक्शन 2 में आया था life of a monkey जो again from a prediction list था. स्क्रीनशॉट आपके सामने है. सेक्शन 3 के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है. इफ़ यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन, अगर आपने एग्जाम दिया है, काइंडली ड्रॉप डाउन योर रिव्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड आंसर की लिस्ट अगर मैं लिसनिंग की आपको बताऊं तो आंसर की लिस्ट में रेनफॉल था, क्ले था, इरिगेशन था, सिर्फ ये मेरे को ब्लैंक्स देखने को मिली. टास्क वन जो जनरल ट्रेनिंग करवाया था, दैट वाज रिगार्डिंग एन इनफॉर्मल लेटर टू अ फ्रेंड कि उसने आपकी कंट्री में विजिट करना है, उसके बारे में देयर वाज अ लेटर एंड इट वाज इन अगेन आवर प्रोटेक्शन की लिस्ट. जिन्होंने हमारी क्लासेस को ज्वाइन किया था उन्होंने लेटर पक्का करी होती है. एंड सेक्शन 2 में था आपका फाइनेंशियल वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट और नॉट. इट वाज अ डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे एंड अगेन दिस वाज अगेन फ्रॉम आवर प्रेडिक्शन की लिस्ट. तो जो हमारी क्लासेस को ज्वाइन करते हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदा होता है क्योंकि मैं खुद टीच करती हूँ अपनी स्ट्रैटेजीज़ के साथ, चाहे वो रीडिंग है, चाहे वो राइटिंग है, चाहे वो स्पीकिंग है. 15 डेज में आप खुद इंप्रूवमेंट देखते हो अपने हर एक मॉड्यूल में. सो एनीवेज अगर मैं लेट्स टॉक अबाउट द 14th ऑफ मई प्रेडिक्शन नाउ. तो अगर प्रेडिक्शंस की बात करें तो 14th ऑफ मई को जो पेन पेपर बेस भी होने वाला है एंड जिन्होंने भी सीडी बेस भी देना है, दोनों की प्रेडिक्शंस ग्लोबली डिस्कस करने वाले हैं. लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल पेन एंड पेपर बेस्ड रीडिंग, चाहे आप इंडिया में दे रहे हो चाहे आप ग्लोबली कहीं पर भी दे रहे हो. लिसनिंग जो पेन पेपर बेस आने वाली है, सेक्शन 1 में आएंगे आपको 1 वर्ड एंड द नंबर सेंटेंस कंप्लीशन. सेक्शन 2 में मैप के चांसेस कम हैं लेकिन शॉर्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा हैं. सेक्शन 3 में लॉन्ग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ मैचिंग द इंफॉर्मेशन. सेक्शन 4 में आएंगे आपको ब्लैंक्स, लेकिन सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 फ्लुएंट होगा. तो स्पीड 1.25 के ऊपर आपने प्रैक्टिस करके जानी है अगर आप पेन पेपर बेस आइल्स एग्जाम देते हो तो. एज कम्पेयर टू दिस पेन पेपर बेस आइल्स एग्जाम, अगर मैं सीडी लिसनिंग की बात करूँ तो CD की listening, I think it is much more easier than pen and paper based IELTS exam. I don't know why students fear and they don't give CD based IELTS exam. In fact, CD based exam is much more easier to give. You know, so in listening also आपकी जो ऑडियो रहती है throughout your listening बहुत स्मूथ रहती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती. ईजिली आप हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाती है. सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये है कि ऑडियो वेरी स्मूथ रहती है, फ्लुएंट नहीं रहती है. सेक्शन 1 में अगेन आपको कॉमन देखने को मिलेंगे सेंटेंस कंप्लीशन, 1 वर्ड एंड और अ नंबर. सेक्शन 2 में मैप के चांसेस CD में कम हैं. अलॉन्ग विद दिस आपको आएंगे शॉर्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ, हो सकता है डबल मल्टीपल चॉइस भी आ सकते हैं. सेक्शन 3 में एज यूजुअल लॉन्ग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ थोड़े से आपको आएंगे मैचिंग द इन्फॉर्मेशन. सेक्शन 4 में 1 वर्ड वाले ब्लैंक्स आएंगी लेकिन CD बेस की लिसनिंग फ्लुएंट नहीं होती, स्मूथ होती है. अगर मैं बात करूँ अकेडमिक पेन पेपर बेस्ड रीडिंग के बारे में, मॉडरेट रीडिंग आने वाली है. सेक्शन 1 में आएंगे आपको ट्रू फॉल्स के साथ सेंटेंस कंप्लीशन. सेक्शन 2 में आएंगे आपको विच पैराग्राफ कंटेन्स फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन के साथ आपको राइटर्स ओपिनियन एंड समरी बेस्ड क्वेश्चंस. एंड इन सेक्शन 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यस नो नॉट गिवन एंड राइटर्स ओपिनियन को मैच करने वाले क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CD बेस्ड अकेडमिक IELTS एग्जाम. एंड अगर आपके पास प्रैक्टिस सोर्सेज नहीं है अपार्ट फ्रॉम कैम्ब्रिज, यू जस्ट नीड टू DM मी ऑन दी व्हाट्सएप. आपको रियल एग्जाम सिमुलेशन पेपर कैसा आता है, CD बेस्ड पेपर का पैटर्न क्या रहता है, स्क्रीन पे आपकी अपीयरेंस कैसी रहती है एंड आपने एग्जाम करना भी कैसे, इसको लेके पहली बात आई विल बी कमिंग अप विद डिटेल्ड वीडियो किया पेपर का पैटर्न एंड सब कुछ CD बेस में कैसे रहता है, अटेम्प्ट कैसे करना होता है, क्या लेवल रहता है. इन डिटेल आई बी मेकिंग 1 वीडियो ऑन दिस एज वेल. अगर आपके पास प्रैक्टिस के लिए ऑथेंटिक सोर्सेज नहीं है CD बेस अपार्ट फ्रॉम कैम्ब्रिज, जस्ट DM मी फॉर द ऑथेंटिक सोर्सेज. अगर मैं जनरल ट्रेनिंग की बात करूँ CD बेस, क्योंकि पेन पेपर बेस 14 को एग्जाम नहीं है, पेन पेपर बेस 23rd ऑफ मई को है, उसके इन बिटवीन देयर आर CD बेस्ड डेट्स अवेलेबल फॉर जनरल ट्रेनिंग. जनरल ट्रेनिंग के लिए सेक्शन 1 में मैचिंग इन्फॉर्मेशन के साथ ट्रू फॉल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सेक्शन 2 में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं, ब्लैंक्स के साथ आंसरिंग शॉर्ट क्वेश्चंस. एंड इन सेक्शन 3 चांसेस हैं कि आपको मैचिंग द इंफॉर्मेशन, राइटर्स ओपिनियन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ सेंटेंस कंप्लीशंस या ट्रू फॉल्स देखने को मिल सकते हैं. लेकिन इन जनरल ट्रेनिंग जो आपका रीडिंग रहती है CD बेस, वो अगेन चाहे आप CD बेस रीडिंग दे रहे हो, अकेडमिक हो या जनरल ट्रेनिंग हो या लिसनिंग भी दे रहे हो,
बोथ आर मच ईजियर एज कम्पेयर टू पेन एंड पेपर बेस्ड IELTS एग्जाम। रीडिंग भी ईजी आती है, लिसनिंग की ऑडियो स्मूथ रहती है, लैंग्वेज अंडरस्टैंड करनी बहुत ईजी रहती है, कंटेंट काफ़ी ईजी रहता है CD बेस्ड, चाहे रीडिंग है चाहे आपकी लिसनिंग है। सेक्शन 1, अगर मैं टास्क 1 राइटिंग टास्क 1 की बात करूँ फॉर जनरल ट्रेनिंग, फॉर्मुलेटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। टास्क 2 की बात करूँ तो आपका ओपिनियन बेस्ड ऐसे, डिस्कशन ऐसे, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं अकेडमिक राइटिंग टास्क 1 की बात करूँ तो लाइन, बार एंड पाई आर वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस आपका मैप एंड डायग्राम आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप CD बेस भी दे रहे हो या पेन पेपर बेस दे रहे हो, दोनों के लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एंड अगर मैं राइटिंग टास्क 2 की बात करूँ तो आपको आएंगे एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट, डिस्कशन और ओपिनियन टाइप्स ऑफ एसेस। अगर मैं टिप्स की बात करूँ तो राइटिंग टास्क 2 को हमेशा कैटेगरी वाइज, टॉपिक वाइज प्रिपेयर किया करो। एंड राइटिंग की भी मैं सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ इवैल्यूएशंस की, जहाँ पर आपको डिटेल में इवैल्यूएशंस मिलेंगी हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन को लेके कि आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है फॉर मैक्सिमम 8 to 9 बैंड। सो डो नॉट मिस टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मैक्सिमम बेनिफिट एंड टू improve your IELTS ओवरऑल स्कोर, चाहे वो रीडिंग है, लिसनिंग है, राइटिंग है या स्पीकिंग है। डू नॉट मिस एनी ऑफ माई वीडियोज़, क्योंकि हमेशा मेरी वीडियोस रेगुलर होती हैं, प्रैक्टिकल होती हैं, जहाँ पे आपको रियल में बेनिफिट होता है। ये सारी ट्रिक्स ना आपको अप्लाई होती हैं इन योर रियल एग्जाम। सो अगर मैं स्पीकिंग की बात करूँ तो स्पीकिंग में भी मैंने आपको बताया था ये वीडियो में कि सिर्फ 12 क्यू कार्ड्स प्रिपेयर कर लो तो आपका स्पीकिंग का जो क्यू कार्ड्स की प्रिपरेशन है वो डन हो जाएगी। चाहे न्यू क्यू कार्ड्स की लिस्ट भी आई थी, उसमें कोई क्यू कार्ड्स कौन से चल रहे हैं ट्रेंडिंग में, सारा कुछ इस डिटेल वीडियो में है। प्रिपेयर कहाँ से करना है, कैसे करना है, इन ओनली 1 डे क्यू कार्ड्स को अपने प्रिपेयर कैसे करना है विद द मटेरियल एज वेल। तो इस वीडियो को देखना मत भूलना। एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव, इसको लाइक, शेयर, हाइप एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ज्वाइन भी कर लेना अगर आपको किसी भी मॉड्यूल में कोई भी दिक्कत है, तो अगर आप ज्वाइन कर लेते हो, ये सिर्फ 179 रुपीज़ अ मंथ है। इसमें मैं हमेशा कोई ना कोई नई सीरीज़ में स्टार्ट करती रहती हूँ। रिसेंटली मैंने IELTS रीडिंग की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। अगर आपको रीडिंग में प्रॉब्लम है तो इस सीरीज़ को ज्वाइन कर लो, आपकी रीडिंग में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी। आपको पता चलेगा कि रीडिंग को एग्जैक्टली सॉल्व कैसे करना है, ईजी वे क्या है, टाइम सेव कैसे करना है, ट्रिक्स कैसे और कहाँ पे यूज़ होती हैं। बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी हुई है, 2 वीडियोस मैं डाल चुकी हूँ रीडिंग की ऑलरेडी, और तीसरी सीरीज आई गेस आज या कल तक आ जाने वाली है। तो ज्वाइन करे बिना मत जाना, इससे आपका ही बेनिफिट होगा। मेरे को मोटिवेट करने के लिए काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मेरे को भी इससे मोटिवेशन मिलती है एंड आपके लिए और पावरफुल और बेनिफिशियल एंड और यूजफुल मैं कंटेंट के साथ मटेरियल आपको भी लेके आऊँ आपके लिए। ऑल दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फ्री में अगर आपको इतना कुछ मिल रहा है तो व्हाई आर यू नॉट लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग माय चैनल टू योर फ्रेंड्स एंड योर ग्रुप्स प्रिपेयरिंग फॉर द IELTS एग्जाम। दिस इज द अल्टीमेट चैनल, यू नीड टू सब्सक्राइब। इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर माई साइड. Until then, stay happy, stay healthy, and the very, very best for your IELTS exam.